लोकोक्तियों का मतलब बता दीजिए पहले। सीसी के बहु शिष्यानी सासु जान बहु नहानी। निर्ही बयानी न्योरा संसार द्याखे दौरा। निर्नी निर्ही बयानी न्योरा संसार द्याखे दौरा। निर्ही बयानी न्योरा नोरा फतो निर्ही बयानी न्योरा फतोहा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सों की किताब के एक और मजेदार एपिसोड में। आज हम कुछ अलग विषय पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अवध की कुछ मशहूर लोकोक्तियों के बारे में, और इनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नई जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव जानवी धूरिया जी, और इन लोकोक्तियों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंजूरी भर धरोहर के लेखक श्री नरेंद्र वर्मा जी। नमस्कार। तो आज हम करने ये वाले हैं कि हमारी जानवी धूरिया जी को हम कुछ लोकोक्तियां बताएंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या समझ में आया इन्हें, और देखते हैं कि इनको कुछ समझ में आता भी है कि नहीं आता, और नहीं आएगा तो नरेंद्र जी है ही हमारे साथ उनका मतलब समझाने के लिए। लोकोक्तियों का मतलब बता दीजिए पहले। नरेंद्र जी शुरुआत करिए आप। लोकोक्तियों का मतलब यह है कि लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब जो कहें, तो लोगों द्वारा जो कही गई बातें होती हैं बुजुर्गों द्वारा, उसी को लोकोक्तियां कहते हैं। तो लोग ही बोल देते, लोगों की बात है लोकोक्तियां। पहले तो तुम ये बताओ, बुजुर्गों की बातें तुम सुनती भी हो कभी? सर मैं सुन रही हूँ सर। लोकोक्तियों का मतलब यही है कि लोक जब एक देशज शब्द होता है, एक शुद्ध शब्द होता है, तो लोग को लोक भी कहा गया है। लोक लोक उक्ति, उक्ति मतलब जो कहे, लोग जो कहें उसी को लोकोक्ति हो गई। इसी से मिलते जुलते मुहावरे होते हैं। मुहावरे मतलब एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंचने वाले। ओके, ये चीज क्या समझ में आया? आपके मुंह से मेरे तक कोई मुहावरा पहुंचा, मैंने वो दिया का मुहावरा। बहुत बढ़िया। खैर शुरू करते हैं। करिए। तो हमारा आज का पहला मुहावरा है, खास खास को लड्डू बाकी को गुड़धनिया। हाँ जी, क्या? खास खास को लड्डू और बाकी को गुड़धनिया। खास खास को लड्डू और बाकी को गुड़धनिया। 3 बार बोल दिया। लड्डू गुड़धनिया खास क्यों रहे? आप बताइए सर, कैसे बातें करते थे आप लोग? देखिए, खास खास को, खास मतलब विशेष, ये तो समझते हैं। सर खास, अच्छा वो विशेष से मतलब है वाला खास समझ रही थी। सॉरी। नहीं, खास वो खांसना होता है। सर एक ही तो साउंड कर रहा है। अरे वो खांसना और खास उर्दू शब्द है। अच्छा ओके। तो खास को मतलब विशेष लोगों को। तो ये मतलब जैसे जो भेदभाव करते थे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि खास खास को लड्डू ज्यादा मूल्यवान होता है बजाय गुड़धनिया के। और आप लोग गुड़धनिया भी नहीं समझते होंगे। सर गुड़धनिया शायद नहीं समझ में आ रहा था। गुड़धनिया ये होती है कि जो कथा कही जाती थी, जैसे कथा या मतलब पूजा होती है, तो इसमें प्रसाद बनता है। तो गुड़धनिया ये होता है कि गेहूं होते हैं, उसको भुना करके उसमें गुड़ मिलाया जाता है और वो प्रसाद बन जाता है। हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मतलब उनके लिए प्रिय प्रसाद है गुड़धनिया। तो लड्डू और गुड़धनिया उनको दोनों को बहुत पसंद है, बजरंगबली को। तो गुड़धनिया मतलब और लड्डू दोनों में तुलना अगर करें तो लड्डू भाई 20 बैठता है, गुड़धनिया 19 बैठती है। तो वही कहने का मतलब कि विशेष लोगों को लड्डू दिया गया और सामान्य लोगों को गुड़धनिया दिया गया। तो मतलब जो स्पेशल लोग हैं उनको लड्डू दिया जाता है, और जो नॉर्मल सामान्य लोग हैं उनको गुड़धनिया दिया जाता है। इसको ऐसे समझो कि पार्शियलिटी तो समझती हो ना, नेपोटिज्म ही समझ लो। स्कूल में जब बर्थडे होता था और जब हम फैंसी कपड़े पहन के जाते थे, 4 चॉकलेट देंगे। हाँ जी, तो बस ये वही है। सर नेपोटिज्म बोल देते ना। ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए आप नई जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जमाने में नेपोटिज्म जैसे शब्द नहीं जाने जाते। खास दो खास डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी कहावत है, चल्लिम गाय दूहो और करम के लागू देओ। चलनिम गाय दूहो और करम के लाग दियो। चलनिम गाय दूहो और करम के लाग दियो। करम लांग दिया। थोड़ा और गैस। बेसिकली करम स्किप कर दिया। सर आप ही बता दें। नहीं समझ पा रहे हैं। लाग, देखिए लाग और लांग, आप लांग कह रही है ना। लांग मतलब फांदना। हाँ। लांगना वो नहीं है। लागू कहा गया है। लागू का मतलब कि लांछन देना या किसी को ब्लेम करना। ओके।
है ना। जो आप अक्सर अपने दोस्तों पे लगाती हैं। हाँ। जो अभी आपके लगाऊंगी सर, चलनिम उल्टा बोल रही थी, चलिम बोल रही थी। चलनी समझती हैं, Yes. इससे आटा छाना जाता है। तो अगर उसमें आप गाय दुहेंगे या दूध गाय का निकालेंगी तो क्या होगा, नीचे तो बह जाएगा। हाँ। तो जानबूझ कर कि चलनी में अगर हम गाय दुहेंगे या दूध उसमें रखेंगे तो निश्चित है बह जाना। तो ऐसा काम क्यों करें जिसका कोई परिणाम ही ना निकले। तो वही कहा गया है, चलनिम गाय दुहो और कर्म को लाग दियो, कि हम काम भी कर रहे हैं उसका कुछ परिणाम भी नहीं निकल रहा है। ये सुनना है मुझे। अब है इसको समझ में? कुछ आप अपने नई जनरेशन की भाषा में समझाना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं तो जो निकल आएगा काम निकल आएगा, और नहीं निकल आएगा तो जाने को कोई बात नहीं। चलिए ठीक इतना है। कौन सोचता है भाई, ये पूरी जनरेशन ही ऐसे ही चल रही है कि इतना सोच करके क्या कर लेंगे, मतलब आपने क्या कर लिया था सोच करके, बहुत कुछ। जैसे बाद में बात करेंगे चलनिम इस को बारे में। चलिम बोले। मैडम आपको खास का मतलब समझने में थोड़ा टाइम लग गया तो ठीक है ठीक है ठीक है। यू शुड नॉट बी आई कमेंटिंग। वाजंट रीडिंग। चलिए कोई बात नहीं, खास सुन तो रही थी आपकी, नहीं सुन रही थी। चलनिम चलिम नहीं पढ़ रही थी ना मैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अगली हमारी कहावत है, दुई नाव पर चढ़िए तो ढाई फाटी जाए। ये पता है मुझे। सर आपने मिर्जापुर देखी है? मिर्जापुर देखी है? देखी है। हाँ, अब देखिए ना तो देखिए शब्दों का इस तरह जो आवागमन होता है, तो देखिए आपने मिर्जापुर देखी तब आप ढाणा का मतलब समझ पाएंगे, यस क्योंकि वहाँ प्रयोग किया गया है। तो भले अगर जब उसका प्रयोग किया जाएगा तभी वो अस्तित्व में रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे सब गायब होते जाएंगे। लेकिन शब्द भी तो वो शब्द अलग तरीके से different हो प्रयोग गए हो थे। जा रहे हैं अब। हाँ, तो वो एक संपदा है, वो भी एक संपदा है, आज की भी एक संपदा है, शब्द संपदा होती है। ये कहेंगे कि पहले वाली शायद थोड़ी ज्यादा बेटर थी, हाँ, सभ्य थी। सभ्य थी। हाँ, तो ये आपको अब जो मिर्जापुर में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हम यूज भी नहीं कर सकते। तो हम तो इंसान। हाँ ठीक है। अगली हमारी कहावत है, निरही बिहानी न्योरा संसार द्याखे दौरा। निर्नी निरही बिहानी न्योरा संसार द्याखे दौरा। निर्ही बयानी न्योरा नोरा फतो निर्ही बयानी न्योरा फतोहा नहीं, फतेही फतेही। निरही बिहानी न्योरा संसार द्याखे दौरा। संसार देख रहे हैं जो भी, मालूम नहीं। सर आप ही समझाइए। देखिए इसका प्रयोग किया गया है कि जो विशेष होती है, कोई खास चीज होती है, उसको जानने की इच्छा होती है ना, जिज्ञासा होती है कि अरे ये कैसे है, ये क्या है। तो निरही, निरही मतलब अनोखी, निरही अनोखे। अनोखी से निरहुआ सुना होगा आपने। हाँ वो निरहुआ सुना है ना, निरहुआ एक्टर है थे। एक्टर निरहुआ है। रिक्शे वाला। तो निरहुआ कैसे रिक्शा बना, निराहा इसी से बना, मतलब निराही ये अनोखा या कोई खास हो उसके लिए शब्द आया जाता। तो न्योरा भी समझते हैं, नेवला, नेवला को अवधि में न्योरा कहा जाता है। तो न्योरा मादा न्योरा है, तो न्योरा बियानी मतलब बच्चा दिया उसने, तो बच्चा छोटा सा हुआ, जो भी हुआ तो स्पेशल लगा लोगों को, तो उसके जिज्ञासा बस देखें कैसे है क्या है, तो उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए वहां लोग सब दौड़ पड़े देखने के लिए। संसार देखा दौरा मतलब संसार के लोग देखने के लिए पहुंच गए। से एक बार अगर आप इसको थोड़ा इसको एक सेंटेंस में हाँ, आप अगर बता सेंटेंस सके तो। उदाहरण के रूप में, हाँ। जैसे आप कोई विशेष कोई काम हो रहा है कहीं पे, तो उसमें आपके जानने की जिज्ञासा होगी कि ये चीज कैसे हो रही है, ये क्या है। तो उसको जानने के लिए आप वहां जाएंगे, पता करेंगे कैसे क्या है। जब कोई खास चीज कहीं होती है तो वो, जैसे गांव में देखा होगा कि तमाशा वाले आते थे, मदारी लोग, जहाँ डमरू बजाया लोगों के रोमांच बढ़ गया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखें क्या है। तो उसी तरह का कुछ है कि जहाँ बच्चा दे रही हो, बच्चा दिया, तो बस जिज्ञासा शांत करने के लिए कि कैसे क्या है, ये देखने के लिए जाते हैं लोग। अब आजकल की जनरेशन के हिसाब से समझा जाए तो कीड़ा होता है। हाँ, तो आजकल की जनरेशन में जैसे कहीं जो रील्स हाँ, वगैरह तो बड़ी खास- बन रही है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत है, तो कहीं एक इन्फ्लुएंसर इकट्ठा होता है तो चार जगह भीड़ जुम जाती है। भीड़ जो जम शब्द जाती है। मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो बोल नहीं सकते। अगर उसके थोड़े नहीं, लेस कंट्रोवर्शियल शब्द है तो आप। कंट्रोवर्शियल शब्द नहीं है मेरे पास उसका। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुर्गा ना बोली तो भोरू ना होई का। मुर्गा ना बोले तो बोरो, मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी क्या? क्या बात हाँ, है, ये तो बिल्कुल सही शाबाश। बताया आपने। इसका मतलब डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर निर्भर हो, तो जरूरी नहीं कि वो काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो उसी अर्थ में कहा गया है। मुर्गा ना बोली से तो guess भोरना किया हुई का, मैंने। अब 4 बजे भी बोलता उसकी आदत है, लेकिन ना बोले
तो कसुबा तो होगी ही। उसी अर्थ में कहा गया। तो नरेंद्र जी, अभी तक हमने जितनी कहावतों के बारे में बात की है, जी। तो क्या इन कहावतों के पीछे कोई कहानी रही होगी? देखिए, ये कहावतें जो हमारे परिवेश से, हमारे जो चारों तरफ, जैसे आप बोलते कि आपने पहले क्या कहा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। तो जो होगा देखा जाएगा ठीक है, लेकिन हमारे परिवेश में चारों तरफ चीजें भी हैं, तो क्यों ना हम उनका उदाहरण देके ऐसी चीज कहें जो कि दिमाग में छप जाए, कि वो एक एक इबादत वो बन जाए, प्रिंट हो जाए, कि अगर ऐसे हम बोलेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगी वो चीज। तो इस अर्थ में कहा जाता है। इम्पैक्ट एक डालने के हाँ, लिए ज्यादा मुहावरों का प्रभाव। ज्यादा जैसे कि ज्यादा नॉर्मली भी प्रभाव। अगर हम कोई बात कर रहे होते हैं और अगर बीच बीच में अगर हम कोई फ्रेजेस दें या जैसे इडियम्स बोलेंगे, हाँ। तो अगर हम बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं उन बातों पे एक वजन बढ़ जाता है, थोड़ा वजन सुनने बढ़ में जाता है। इंटरेस्टिंग हो जाती जैसे है। नेपोटिज्म वगैरह बोलोगे तो इम्पैक्ट एक पड़ेगा कि हाँ ये इंसान वही काम करे, हाँ। बट शायद मोहरे मुहावरे मुहावरे अब अगर तुम ये बोल रहे हो कि भाई तुम्हें काम नहीं आ रहा है तो मत करो, और हाँ। उस पर ज्ञान दे रहे हैं, पर उसकी जगह बोल दो नाचना आवे आना आगे आंगन टेढ़ा। है तो टेढ़ा। हाँ वो एक मुहावरा add थोड़ा हो जाएगा। मनोरंजक भी हो जाता है, उदाहरण भी हो जाता है, बेइज्जती भी हो जाती और है। बेइज्जती भी हो जाती है सामने वाले। तहजीब से तो बेइज्जती। व्यंग के लिए मैंने शुरू में इसी में लिखा है कि व्यंग रूप में ही कही गई है, कि अगले को, इसमें और कहानी काफी है। सीसी के बहु शिष्यानी सासु जान बहु नहानी। ठीक है। बहु शिष्यानी सासु जान बहु नहानी, क्या मतलब? बहू तो जहां तक मुझे लग रहा है सास की दुश्मन होती है। शायद। है ना? तो देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि वो बाथरूम में बंद है, दरवाजा बंद है, अंदर पानी भले अलग डाल रही है, और ऐसे ऐसे जाड़े में सिसकी आती है तो कर रही है, तो सास क्या जान रही है कि बहू नहा रही है, लेकिन बहू इतनी आज आज की जनरेशन की है तो वो समझ रही है, अच्छा है, बूढ़ा ऐसे कह रही है तो ठीक, इनको समझने दो। तो पानी अलग अलग डाल रही है और सीसी करे जा रही है, तो एक विश्वास भी बना है कि वो नहा रही है, लेकिन नहा नहीं रही। प्रिटेंड करना कि हम हाँ, काम कर बहाना रहे हैं बना वो रही है। कर नहीं रहे हैं। बच्चे कितना बिल्कुल। कहते हैं कि मम्मी मैं नहाने जा रहा हूँ और नल नहाते खोल दिया, नहीं, नहाते हाँ। नहीं है। एक मूवी भी रहती तो शायद ये मकड़ी। देख, इसका एक क्या है, व्यंग है एक तरह से, कि जब ऐसा कहा जाएगा तो हो सकता है बहू की समझ में आए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम वही बदनाम बहू में हो जाएंगे फिर। आजकल के जमाने की बहुओं को नहीं समझ पाएगा। हाँ, तो वही कठिन मतलब करते हैं। थोड़ा सा जो संवेदनशील होगा तो थोड़ी सी तो होगी कि हाँ, कि ये व्यंग के रूप में कही जाती हैं ज्यादातर। तो आपने जब ये किताब लिखी होगी तो आपने काफी रिसर्च किया होगा इनके बारे में, तो ये आप जहाँ रहते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, जी। तो क्या वहाँ पे आज भी ऐसी कहावतें हाँ, बोली बुजुर्ग जाती हैं? लोग बोलते हैं वैसे ही, हमारे जैसे चाचा हैं या पिताजी थे, तो वो सीधे बात अगर कहनी है तो सीधे बात ना कहते, वो इसी तरह कुछ ना कुछ बोल देते। तब उसका अर्थ जानने के लिए फिर जब हम थोड़ा सा सक्षम हुए कि देखें क्या मतलब है, फिर मेरा इंटरेस्ट जगा इसमें, और इसमें और थोड़ी सी मैं वही अपने इसकी कहानी के पीछे, ये किताब कहानी के पीछे जाएंगे। मैंने शरद नागर जी के यहाँ जुड़ा हूँ। नागर जी, आपने नाम सुना होगा, अमृतलाल नागर जी। तो उनकी बेटी काम कर रही थी लोक साहित्य पर उन्होंने पीएचडी किया है। तो वो कुम्हार के यहाँ जो खिलौने बनते हैं उस पर वो रिसर्च कर रही थी, किस तरह से कुम्हार कहाँ वो खिलौने बनाते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना इस तरह से कुछ किया जाए कि जो मेरे यहाँ की जो संपदा है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो कुछ को कलेक्ट किया जाए, संकलित किया जाए, जिससे कि नई जनरेशन से आप लोग कम से कम पढ़ें तो शब्द तो ना विलुप्त हों। आई थिंक ये बहुत जरूरी भी है साथ में लेकर के चलना पुरानी चीजें भी। जी। ध्यान तो आप दे रही हैं, अब इसको इनकॉर्पोरेट भी करें। अभी ये मुर्गा वाला लाइन बताया था ना। हाँ, तो वन स्टेप एट अ टाइम। सुनते सुनते चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे मुहावरा मतलब ये है कि एक मुंह से अगले मुंह तक, मुंह का मतलब अभी इस जनरेशन में, फिर आप अगली जनरेशन में अपने बच्चों को बताएंगे तो चीजें तो वहां तक जाएंगी ना, इसलिए ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको मजा आया जानवी जी, कुछ आपने सीखा नया? हाँ, so मैंने सीख तो लिया, पर मुझे बुक चाहिए, जरूरत रहेगी इसकी। बिल्कुल, आप और ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र और जी ये हमारे। पुस्तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं ले बाकी यहाँ लूंगी। से भी ले सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे शो में आने के लिए, चलिए, और बहुत धन्यवाद। बहुत जानवी जी हमारे न्यू जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको भी कुछ नई नई लोकोक्तियों के बारे में जानने को मिला होगा। और ट्राई करिए कि अपनी रोज की बोलचाल की भाषा में ना सी, बट कभी कभी इन लोकोक्तियों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये है तो बहुत इंटरेस्टिंग और इनके पीछे की हिस्ट्री भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।